अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। अक्सर पेशेंट आके हमारे पास ये कंप्लेन करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमल के दौरान अक्सर वो अगर लेटे हों तो उनका अचानक से दिल घबराने लग जाता है और उनको साथ में पसीना आने लग जाता है और ऐसे लगता है कि जैसे उनका दिल बैठने लग गया है। ये क्या होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसका इलाज क्या है, ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब पेशेंट सीधा लेटता है तो उस टाइम पे पेशेंट का दिल घबराने लग जाता है, उसको पसीना आने लग जाता है, उसको ऐसे लगता है कि उसका दिल बैठ रहा है। होता ये है कि उस टाइम पे जब वो सीधा लेटता है उसकी जो मेजर आर्टरीज और वेन्स होती हैं, खास तौर पे इंफीरियर वेना केवा, वो बच्चे और आपकी यूट्रस के वजन की वजह से कंप्रेस हो जाती है और फिर उस कंप्रेशन की वजह से क्या होता है कि दिल और बाकी जिस्म के हिस्से को ठीक तरीके से खून मुहैया नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से पेशेंट को ऐसे महसूस होता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको उसका दिल घबरा रहा है या फिर उसके दिल की धड़कन बंद हो रही है। ये सब कुछ होता है उस वेन्स और आर्टरी की कंप्रेशन की वजह से। इसके लिए इंग्लिश में एक टर्म यूज की जाती है, इस कंडीशन को कहा जाता है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। इसी वजह से पेशेंट को ये गाइड किया जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खास तौर पे जब उनकी प्रेगनेंसी 16वें से 20वें हफ्ते से ऊपर हो जाती है तो उस टाइम पे बेबी का वेट बहुत ज़्यादा होता है और बेबी का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उनको सीधा नहीं लेटना चाहिए। उनको चाहिए कि वो लेफ्ट लेटरल यानी एक साइड पे करवट लेकर सोएं। कुछ पेशेंट ऐसे जो किसी रीज़न की वजह से उनके लिए लेफ्ट लेटर पोजीशन में सोना यानी करवट लेकर सोना मुश्किल होता है, तो ऐसे में उन पेशेंट्स को ये गाइड किया जाता है कि जब आप लेटती हैं तो उस वक्त अपने हिप के नीचे कोई कुशन या तकिया रख ले ताकि बेबी का वेट और बच्चेदानी का वेट आपके पेट की जो मेजर वेसल्स होती हैं उस पर वजन ना पड़े और आपको ये चक्कर आना, दिल घबराना और ये वाला प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम नहीं होता, तो उनके लिए भी यही गाइड किया जाता है उनको कि आपने लेफ्ट लेटरल यानी करवट लेकर सोना है, क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि अगर वो एक साइड पे करवट लेकर सोती हैं तो इससे बच्चेदानी और बच्चे को खून की प्रॉपर सप्लाई जा रही होती है, खून उसको प्रॉपर जा रहा होता है ताकि बेबी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके। तो ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन एक्यूरेट पोजीशन होती है फीमेल्स के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि वो अपनी एक साइड पे करवट लेकर सोए ताकि बेबी की हेल्थ को इंश्योर किया जा सके। मैंने आपको स्टार्ट में भी ये बात बताई थी कि जब पेशेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खास तौर पे 20 हफ्तों से ज़्यादा अगर टाइम हो जाए तो उस टाइम पे उसको सीधा नहीं लेटना चाहिए। अगर वो सीधा लेटेगी तो उसकी जो मेजर आर्टरीज हैं, खास तौर पे इंफीरियर वेना केवा, उसमें कंप्रेशन की वजह से उसकी ब्लड सप्लाई, उसके दिल को जो ब्लड सप्लाई जारी होती है और उसके जिस्म के बाकी हिस्सों को ब्लड सप्लाई जारी होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इससे ना सिर्फ माँ की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है बल्कि बेबी की भी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है, बच्चे को भी ब्लड ठीक तरीके से नहीं जा रहा होता और जिससे बेबी की ग्रोथ अफेक्ट होती है, बेबी की हेल्थ भी अफेक्ट होती है। तो इसलिए इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खास तौर पे अगर आपको 5 मंथ से ऊपर हो गया है तो उस टाइम पे आप सीधे लेटने से परहेज करें। कोशिश करें कि लेफ्ट लेटर साइड पे करवट लेकर सोएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपका जो स्लीपिंग पोजीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो स्लीपिंग पोजीशन है उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।